स्वरूप क्या है? वो साकार है या निराकार? पहली बात से तो अलग है या सृष्टि ही ईश्वर? अनिर्वचनीय स्वरूपम, पहला उत्तर है अनिर्वचनीय स्वरूपम। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे या सुनो भवानी। ईश्वर क्या है यह निर्वचनीय है, फिर भी ब्रह्म ऋषियों ने उनका वर्णन किया है। वो सच्चिदानंद रूपाय, वो सत चित आनंद रूप है। फिर आगे कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व के उत्पन्न करने का हेतु है। हेतु का मतलब वही विश्व बना हुआ है, उसके अलावा विश्व नाम की कोई चीज नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कोई कुछ है ही नहीं, किंचन मात्र कुछ नहीं। वेद कहता सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। उपनिषद कहता ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, ईश्वर के सिवा किंचन मात्र जगत में और कुछ नहीं है। वो वाणी प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है और वो अप्राकृतिक चिदानंद है। वाणी सीमित है, वो असीम है। बुद्धि एक देशी है, वो अनंत है। जैसे सीप में समुद्र नहीं नापा जा सकता, ऐसे बुद्धि से परमात्मा का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि एक प्राकृतिक वस्तु है। वाणी एक इंद्री वाक इंद्री है, ये प्राकृतिक है और वो अप्राकृतिक चिदानंद में है। फिर जब हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही प्राकृतिक है, वही प्राकृतिक है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, अष्टधा प्रकट से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन। तो 5 3 8, अष्टधा प्रकृति और भगवान का अंश जीवात्मा, इसी से संपूर्ण। तो भगवान का अंश भी भगवान स्वरूप है और अष्टधा प्रकृति भी भगवत स्वरूप है। जब लौट के देखो तो सब भगवान ही है। पर जब हमें जानना होता है तो 2 पद्धतियां स्वीकार करते हैं, एक है और एक नहीं है। उपनिषदों में, शास्त्रों में वर्णन आया, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सिद्धांत से चलते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो वहां से देखते हैं तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, कुछ मिथ्या नहीं, सब वही परमात्मा बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं।